नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं हमारी करीब 72 घंटे पहले आपसे बात हुई थी और हमने आपको बताया था कि अगले 72 घंटे बहुत ही अहम हो सकते हैं। और आप देख लीजिए कि अब खुद ट्रंप एक परमाणु धमाका करने जा रहे हैं, वो भी 33 साल के बाद अमेरिकी इतिहास में। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो पुतिन हैं उन्होंने 29 अक्टूबर को ऐलान कर दिया है कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च कर दी है, पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। और ये जो दो खबरें हैं उसको अगर हम क्लब करें तो साफ हो जाता है कि अब ट्रंप और पुतिन के बीच में मुंह से बातचीत नहीं होगी, अब परमाणु जंग हर हालत में होकर रहेगी, ऐसे अब इंटरनेशनल मीडिया में दावे किए जाने लगे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों पुतिन ने इतना अग्रेसिव रूप ले लिया है, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप जो अभी तक कह रहे थे कि मैं शांति का दूत हूँ, मैं एक ऐसा युद्ध का डैडी हूँ जो युद्ध को रुकवाने में यकीन रखता है, युद्ध करने में यकीन नहीं रखता है, लेकिन आज वही डैडी जो परमाणु युद्ध का डैडी बनने जा रहा है, उसने 33 साल के बाद अमेरिकी इतिहास में पहली बार अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, पेंटागन यानी कि रक्षा मंत्रालय को सीधा आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी एक ज़बरदस्त परमाणु अभ्यास तुरंत शुरू कर दिया जाए, परमाणु हथियारों को तुरंत अपग्रेड किया जाए। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या बेचैनी हो गई, एकदम इमरजेंसी आपातकाल जैसी स्थिति हो गई जो अब अमेरिका 33 साल के बाद एक परमाणु धमाका करने की ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, आखिर रूस से ऐसा कौन सा खतरा उनके सामने आ गया, पुतिन की ऐसी कौन सी गुप्त सूचना अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के पास पहुंच गई है कि वो अब परमाणु जंग की अभ्यास की और जंग की बातें करने लगे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में 2 टूक लिखा है कि मुझे ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अमेरिका एक बड़ा परमाणु धमाका या टेस्ट करने जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे जो कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने परमाणु हथियारों को हर कसौटी पर परखें और उसको मजबूत करें। और उनका इशारा एक तरीके से रूस और चीन को लेकर था, जो अब उनके काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं। और ट्रंप को यकीन हो चुका है कि अब रूस को काबू करना अब उनके बस की बात नहीं है। और इससे जुड़े पहले मैं आपको 4 और 5 बड़ी खबरें बता देता हूं, फिर इसमें एक एक चीज़ को मैं डिटेल में आपको बताता चलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पुतिन ने 2 तरीके के ऐलान किए हैं। पहला, उन्होंने बताया है कि उनकी एक परमाणु क्षमता वाली, परमाणु इंजन से चलने वाली एक ऐसी टॉर्पीडो तैयार है जिसकी कहते हैं ना रेंज असीमित है, जिसकी कहते हैं ना कहीं भी मार के वो हमला कर सकती है। उसका नाम है पोसाइडन। जो पोसाइडन है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो रशिया का टॉर्पीडो है, जो परमाणु क्षमता से और परमाणु इंजन से लैस है, उसकी गहराई यानी कि समुद्र में लगभग 1000 किलोमीटर अंदर जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, समंदर की अगर गहराई में आप जाओ वो भी 1000 किलोमीटर अंदर, और उसके बाद 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाके एक शहर में जाके धमाका करो, तो क्या उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है? पुतिन ने डंके की चोट पर बोला है कि हमारी जो पोसाइडन टॉर्पीडो है, जो न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, उसको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां अटैक कर देंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि दुनिया के जो 80% तटीय इलाकों में, जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं, वहां पर यह टॉर्पीडो आसानी से अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देगी। और हैरानी की बात है कि इसकी एक टॉर्पीडो जो है उसमें 2 मेगा टन का वॉर हेड है, परमाणु वॉर हेड। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 मेगा टन का परमाणु वॉर हेड जब धमाका करेगा किसी इलाके में तो उसका क्या हाल होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया ने क्लेम किया है कि हमारा जो पोसाइडन टॉर्पीडो है, जो न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियर ड्रोन भी बोल रहे हैं, उसके बारे में दावा किया है कि ये जो है वो जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था जापान में, उससे भी 100 गुना शक्तिशाली है। तो इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप हैं वो बुरी तरीके से बौखला गए हैं। अभी तक ट्रंप क्या बोल रहे थे, मुश्किल से 1 महीना भी इस बात को नहीं हुआ है। ट्रंप ने डंके की चोट पर बोला था कि याद रखिए, मैं तो रूस को बहुत ताकतवर समझता था। उन्होंने 1 हफ्ते की लड़ाई को वो पिछले लगभग 4 सालों से लड़ रहे हैं, और मेरी नज़र में रूस और राष्ट्रपति पुतिन कागजी शेर साबित हो रहे हैं यूक्रेन युद्ध में। ये जो बड़ा बयान दिया था वो ट्रंप ने दिया था, और उसके बाद से पुतिन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मैं कोई बयान नहीं दूंगा, सिर्फ धमाके करके दिखाऊंगा और तुमको साबित करूंगा कि हम कागजी शेर हैं या तुम कागजी बिल्ली हो। यानी कि यहाँ पे जो झपट्टे मारने वाली बात, मैं इसलिए कागजी बिल्ली बोल रहा हूँ क्योंकि जो बंटवारा हो रहा है ना, वो एक तरीके से बंदर बांट जो कर रहे हैं युद्ध का, वो इस तरीके से कर रहे हैं ट्रंप की पूरी तरीके से अमेरिका का फायदा हो। लेकिन पुतिन ने अब उस सारे रास्ते को बंद कर दिया है। और पुतिन ने यहाँ पे जो 2 बड़े ऐलान किए हैं उसको पहले जान लीजिए।
पहला इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है कि हमारा जो टॉर्पीडो था उसने एक, कहते हैं ना, एक कीर्तिमान बना दिया है सफलता के साथ। और उन्होंने दावा किया कि इसको, ये 29 अक्टूबर को दावा किया गया, यानी कि कल 29 अक्टूबर को पुतिन ने दावा किया कि हमने टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण कर लिया है। 21 अक्टूबर को उन्होंने दावा किया था कि जब हमने परमाणु अभ्यास किया था, जो बहुत बड़ा परमाणु अभ्यास था रशिया का, 21 अक्टूबर को, उस दिन उन्होंने दावा किया था कि हमने बुरेवेस्तनिक एक ऐसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था जिसके अंदर भी परमाणु इंजन लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन के ऊपर बुरी तरीके से परमाणु युद्ध का जुनून साबित हो गया है। अब जो भी चीज़ उनके सामने आ रही है, या तो वो परमाणु अभ्यास कर रहे हैं, या परमाणु क्रूज मिसाइल को सामने लेके आ रहे हैं, या फिर वो अब जैसे लेके आए हैं वो है परमाणु टॉर्पीडो। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने थल, जल और नभ कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां से परमाणु हथियार या परमाणु हमला रशिया ना कर पाए। इसीलिए Tu-95 जो परमाणु बम वर्षक है, उससे भी परमाणु हथियारों का परीक्षण किया रशिया ने 21 अक्टूबर को।